महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, नव तत्व के इस बोल में आज फिर हम एक अजीब तत्व की चर्चा करेंगे। वो है हमारा पाप। दुनिया में ज्यादा प्रसिद्ध पुण्य और पाप ही है। कोई अच्छा काम होता है, किसी का भाग्य प्रबल होता है, तो हम यही भाषा यूज करते हैं कि उसके पुण्य प्रबल है। और जब किसी के साथ कोई बुरा होता है, बुरे कर्मों का योग होता है, फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है, तो हम कहते हैं कि कितने पाप का उदय है। ये पुण्य और पाप दुनिया में बहुत फैले हुए हैं और हमें इससे ही बचना है। इससे बच करके हम आगे विकास कर सकते हैं, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम चर्चा करेंगे आज पाप की। 18 पाप जीवन को गिराने वाला, या यूं कहे नरक तक ले जाने वाला, या निगोद तक ले जाने वाला, ये 18 पाप ही है। उसका मूल कारण है प्रमाद। प्रमाद से व्यक्ति पाप का उदय करता है। पाप क्या है? जैसे पुण्य के लिए बताया कि शुभ कर्म पुद्गल है, वैसे ही पाप अशुभ कर्म पुद्गल है। पाप तो पुद्गल ही है, ये पाप नहीं है, ये पाप के हेतु है। इन क्रियाओं के द्वारा जीव पाप का अर्जन करता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, अशुभ योग से युक्त जीव पाप कहलाता है। बहुत बार दो बातें आती है, दो शब्द आता है, पाप स्थान और पाप। पाप स्थान यानी जीव की जो अशुभ प्रवृत्ति है वो पाप स्थान है, और उसके माध्यम से जो अशुभ कर्म पुद्गल आत्मा के साथ चिपकते हैं, और जब वह उदय में आते हैं, वो पुद्गल जब उदय में आता है तब वो पाप कहलाता है। चिपका हुआ पाप नहीं है, चिपका हुआ तो बंद है। लेकिन जब वह उदय में आता है, अशुभ कर्म उदय में आते हैं तो पाप बन जाते हैं, और शुभ कर्म उदय में आते हैं तो पुण्य बन जाते हैं। तो ये क्रिया है। क्रिया का जो हेतु है, जो कारण का कार्य है, उसके आधार पर पाप को हमने 18 भागों में डिवाइड कर दिया। लेकिन पाप तो मूल एक ही है, प्रमाद। जितना जितना प्रमाद, जितनी जितनी अजागरूकता, जितनी जितनी अनअवेयरनेस, व्यक्ति उतना उतना संसार में फंसेगा, उतना उतना कर्मों से भारी होगा, उतना उतना पाप का उदय करेगा। इसीलिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है प्रमाद का। जागरूकता जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतना ही बच पाएगा पाप के उदय से। तो प्रमाद मूल कारण है, उसके माध्यम से अशुभ कर्म पुद्गल चिपकते हैं, यानी अशुभ पुद्गल चिपकते हैं, या ऐसे कहें पुद्गल तो बेचारे अच्छे ही होते हैं। हमारी प्रवृत्ति के माध्यम से, हमारे एक्शन के माध्यम से, हमारे थॉट्स के माध्यम से वो पुद्गल अशुभ बन जाते हैं, और जब वह उदय में आते हैं तो पाप बन जाते हैं। तो उसके 18 पाप है। पहला है प्राणातिपात। प्राणातिपात पाप, प्राणों का अतिपात करना। अतिपात का मतलब है नष्ट कर देना, प्राणों को नष्ट करना। प्राण यानी जीव, जीव को नष्ट कर देना या जीव को जान से मार देना, ये है प्राणातिपात। अब केवल जीव को जान से मार देना इतना ही पाप नहीं है, हम और पाप को समझे। इतना तो हर व्यक्ति जानता है कि हमने किसी को मार दिया तो मेरा पाप हो गया, लेकिन प्राण हमारे 10 है। श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, सच्चोश्वास प्राण, आयुष्य प्राण, ये 10 प्राण है। इन 10 प्राणों को भी हनन करना, इन 10 प्राणों से व्यक्ति को, जीव को विकलांग बना देना, वो भी हिंसा ही है। मान लीजिए किसी के साथ अच्छी पड़ती नहीं है,
और उसको बर्बाद करने के लिए मैंने ऐसा कोई जाल रचा, ऐसी कोई योजना बनाई जिससे उसको बहुत पीड़ा होती है, ठेस हो जाती है। उसकी आँखें चली जाती है, सुनता है तो, देखता है तो आँखें चली जाती है, सुनता है तो कान चले जाते हैं। तो वो भी प्राणातिपात ही है। ऐसा न समझे केवल हिंसा करना प्राणातिपात है। दूसरे को हर्ट करना और ऐसा बेचारे को बेकार बना देना, जीवित को भी अजीव की तरह बना देना, ये भी हिंसा का ही एक प्रकार है। तो हमें ध्यान इसका ही रखना है। स्थूल हिंसा का तो हम ध्यान रखते हैं कि किसी को मारना नहीं, मारने से पाप होता है। लेकिन भीतर में जो नेगेटिविटी हमारी हिंसा की चलती है, वो भयंकर होती है और उससे ही भयंकर पाप बनता है। जैसे साधु होता है या केवली तक ले लो, केवली के पैरों से कोई जीव भी मर जाता है तो केवली को पाप नहीं लगता, क्योंकि द्रव्य हिंसा है, भीतर में उनके पाप का कोई स्थान नहीं है। पाप रखने का कोई स्थान ही नहीं है। या यूं कहो कि इतना अप्रमाद है, इतना अप्रमाद है कि उनके पैरों से कोई जीव मर ही नहीं सकता। लेकिन जीव का ही आयुष्य पूर्ण हो गया और उनके पैरों के नीचे आकर मर गया, तो केवली को ये द्रव्य हिंसा है, पाप नहीं लगता है। उसी प्रकार साधु जागरूक होता है, यद्यपि वो प्रमादी होता है, छठा गुणस्थान प्रमाद का होता है, फिर भी जागरूक होता है, क्योंकि ये अव्रत से रिलेटेड है सारे। तो साधु के तो अव्रत रुका हुआ है, संपूर्ण सावधि युग का त्याग है, फिर भी प्रमाद है। और प्रमाद के माध्यम से जागरूकता से चलता है, फिर भी कोई जीव की हत्या हो जाती है, हिंसा हो जाती है, तो साधु को वो पाप नहीं लगता। जो मन से हिंसा की जाती है या नेगेटिव चिंतन से हिंसा की जाती है, वो पाप साधु को नहीं लगता, वो द्रव्य हिंसा हो जाती है। मैं एक स्थूल उदाहरण और दूं, जैसे डॉक्टर होता है, किसी पेशेंट का इलाज कर रहा है या कोई सर्जरी कर रहा है, डॉक्टर का इंटेंशन बहुत अच्छा है, पेशेंट को ठीक करना, पूरी वफादारी से वो इलाज कर रहा है, लेकिन संयोग से मृत्यु हो जाती है पेशेंट की, या कोई ऐसी नर्व है वो डॉक्टर के हाथ से कट जाती है जिससे मृत्यु हो जाती है पेशेंट की, तो डॉक्टर को हिंसा का पाप नहीं लगता है इतना, वो द्रव्य हिंसा है, क्योंकि उनका इंटेंशन मारने का नहीं है। एक व्यक्ति होता है जो बाहर से तो नहीं मारता है, लेकिन भीतर में उसके इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि सामने वाले व्यक्ति को कैसे बर्बाद करना, उसको नष्ट करना, ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल सकती है। दुनिया में ज्यादा लोग प्रॉपर्टी के कारण ही दूसरे का हनन करता है, अपनी आकांक्षा के कारण, अपने अहंकार के कारण दूसरे को नष्ट करता है, दूसरे को बर्बाद करता है। अगर वो सामने वाला व्यक्ति, उसके पुण्य प्रबल है, मान लीजिए वो मरा नहीं है, फिर भी सामने वाले ने ऐसा किया है, तो उसको प्राणातिपात हिंसा लगेगी, उसकी पाप का उदय हो जाएगा, ये पाप का बंधन होगा। तो जो व्यक्ति हिंसा करता है, मान लीजिए वो हिंसा सामने वाले की हुई नहीं है, लेकिन हिंसा का इंटेंशन है, हिंसा का भाव है, हिंसा का विचार है, हिंसा का एक्शन है, तो उससे पाप कर्म का बंधन होगा। हमारे भगवती सूत्र में आता है, क्रियाओं के बारे में बताया, वहां हिंसा के बारे में बताया है कि एक व्यक्ति, कोई मान लीजिए धनुष लगा करके वो शिकारी होगा, धनुष तान करके वो जंगल में किसी हिरण को मारने की कोशिश करता है, वो धनुष टंगा हुआ है उसका, एकदम तैयार है वो मारने के लिए, पीछे से कोई व्यक्ति उसको मारता है, मारने वाले पर धनुष लगा करके मारता है, मारने वाला मरता है, उसके हाथ से धनुष छूटता है, सामने हिरण मर जाता है। यानी पीछे से जो धनुष आया, उस व्यक्ति को मारा, उसके धनुष से दूसरा जीव मर गया, तो पाप किसको लगेगा? पीछे वाले को नहीं लगेगा। पीछे वाले को तो पाप वही लगेगा जिस जीव को उसने मारा है। अगर हिरण आगे और मर गया है तो पीछे वाले को पाप नहीं लगेगा, वो जो तैयार खड़ा था मारने के लिए, मार नहीं सका, उसको पाप लगेगा, क्योंकि हिंसा का निमित्त तो वो बना था, उस भीतर थी मारने की, यद्यपि वो हिरण उसके हाथ से मरा नहीं है, लेकिन पाप उसे ही लगेगा। ये एकदम सूक्ष्म रूप से हमें अहिंसा को समझना है। अगर हम इस प्रकार समझते हैं तो हम अवेयरनेस रख सकते हैं, जागरूक रह सकते हैं, जिससे हिंसा से बच सकते हैं। तो ये है प्राणातिपात हिंसा। सबसे पहले व्यवहार में किसी को इतना हर्ट नहीं करना, इतना नुकसान नहीं पहुंचाना जिससे वो व्यक्ति ऐसा वेजिटेबल बन जाए, मरा तो नहीं है,
उसकी हिंसा तो नहीं है, लेकिन वो वेजिटेबल बन गया तो मरने की तुल्य हो गया। उसका पाप तो हमें भारी भयंकर कर्मों का बंधन करके ही भोगना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखें, कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, कभी किसी को पीड़ा नहीं देना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरे भाग्य में जो होगा उसको कोई छीन नहीं सकेगा। जो व्यक्ति ये सोच लेता है वो व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अपना एफर्ट करो, अपना श्रम करो, लेकिन हमारा एफर्ट, हमारा श्रम दूसरे को हिंसा, दूसरे को हर्ट न करे, दूसरे की हिंसा न हो, वहां तक होना चाहिए। उससे आगे अगर हमारा एफर्ट भी होता है तो नेगेटिव बन जाता है और उससे दूसरे का नुकसान हो सकता है और हमें प्राणातिपात हिंसा लग सकती है। तो पहला पाप है प्राणातिपात। दूसरा है मृषावाद, झूठ बोलना। अब बड़ी बड़ी झूठें आप अपने व्यवहार में बोलते हैं, यानी संसारिक जीव होता है तो बिजनेस व्यापार में बड़ी हिंसा, बड़ी झूठ बोलते हैं तो कोई बात नहीं है, पाप तो लगेगा ही। लेकिन ध्यान रखें कि व्यवहार में हम झूठ न बोले। जो अनावश्यक है उसको बोल करके हम अपने कर्मों का बंधन क्यों करें? आवश्यक है, संसारी जीव है, आवश्यक है, जीना पड़ता है, जीने के लिए कुछ करना पड़ता है, इसीलिए तो वो संसार में है, इसीलिए तो उसने सर्व सावधियों का त्याग नहीं किया। लेकिन जो आवश्यक नहीं है उस झूठ को न बोले। यानी एक झूठ ऐसी होती है, जो वस्तु जैसी है, जिसका अस्तित्व है, उसके अस्तित्व को नकार देना, वो भी झूठ है। अथवा उसके अस्तित्व को अन्यथा कर देना, ये भी झूठ है। मैं आपको स्थूल उदाहरण दूं। जैसे मान लीजिए एक परिवार है, एक माँ के दो बेटे हैं, एक बेटा दूर रहता है, एक माँ के पास रहता है। संयोग ऐसा हुआ कि माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ मरने से पहले बेटे को कह जाती है, बेटा इतना तुम ले लेना और इतना तेरे भाई को दे देना। वो बेचारी लिख नहीं सकी, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो कह के गई है भाई को, बेटे को, लेकिन वो बेटा आया बाहर से तो उस माँ के पास रहने वाले ने कह दिया कि नहीं, मम्मी ने तो कुछ नहीं लिखा आपके बारे में, उन्होंने कुछ नहीं बताया आपको देने के लिए। ये अन्यथा हो गया, झूठ तो है ही, अन्यथा झूठ बोला। जो अस्तित्व है, जो जिस मां ने जो कुछ कहा था उसको नकार देना, उसको अन्यथा कर देना। अथवा लिख के गई है तो झूठ साज करके, क्योंकि सब कुछ चलता है आजकल, तो करप्शन है तो सब कुछ है, रिश्वत है तो सब कुछ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसा करके सामने वाले को एकदम मिसगाइड कर देना, उसको जो चीज है उसको अन्यथा कर देना, अन्यथा उसका रूप परिवर्तन कर देना, ये झूठ होता है। इस झूठ से भारी कर्मों का बंधन होता है। हम नहीं समझते हैं, ये छोटी छोटी झूठें होती है और उससे भारी कर्मों का बंधन हो जाता है। जीना कितना है पता नहीं है, सांसों का तो किसी को पता नहीं है। आज मैंने झूठ बोला, आज ही मेरी सांस खत्म हो गई तो मैं क्या करूंगी? कर्मों को तो मुझे भोगना पड़ेगा, जो मैंने भाता बांध लिया है उसको तो लेके आना पड़ेगा साथ में। और जो परिग्रह है, यहाँ मैंने अपने नाम लिखा था, वो तो नहीं जाएगा साथ में। लेकिन जो असत्य वचन करके, आपने झूठ बोल करके जिन कर्मों को बांधा है, वो कर्म तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ चलेगा, वो है पाप। तो मृषावाद पाप यानी झूठ बोलना। और दूसरा है, एक तो ये चीज हो गई, दूसरा है कि हमारे आगमों में आता है, दस्युकालिक सूत्र में आता है कि कोई भी व्यक्ति सत्य बोल रहा है लेकिन कड़वा सत्य बोलता है तो भी असत्य माना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अंधा है, उसे कह दिया वो अंधे, ये झूठ है, ये असत्य वचन है, इससे भी पाप का कर्म बंधन होता है, इससे भी मृषावाद का बंधन होता है। इसीलिए ध्यान रखें कि झूठ बोलते हैं कोई भी व्यक्ति है, जैसा भी है। मान लीजिए कोई गरीब है, उसको कह दिया वो गरीब व्यक्ति, वो अंधा व्यक्ति, वो लंगड़ा व्यक्ति, इससे पाप कर्मों का बंधन होता है, झूठ का बंधन होता है। यद्यपि असत्य नहीं है, यद्यपि सत्य है, लेकिन फिर भी कड़वा सत्य है। और कड़वा सत्य भी झूठ के अंतर्गत आता है। इसीलिए कभी किसी अंधे व्यक्ति को अंधा मत कहो, उसे सूरदास कह सकते हो, उसके नाम लेकर के पुकार सकते हो। हम अंधे को अंधा, लंगड़े को लंगड़ा ऐसा कहते हैं, हमारा इंटेंशन अगर ऐसा होता है तो याद रखें, हमें भी ऐसे कर्म भोगने पड़ सकते हैं। हम भी अंधे बन सकते हैं, हम भी लंगड़े बन सकते हैं। ऐसे कर्म जैसा करोगे वैसा मिलेगा। जैसा हमने किसी के साथ किया है वैसा का वैसा लौट के हमारे पास आने वाला है। हमने दूसरे का बिगाड़ा नहीं है, हमने अपने आप को बिगाड़ा है, अपने कर्मों का बिगाड़ा है। इसलिए याद रखें कि ऐसी सब चीजें हैं, वो झूठ के अंतर्गत आती है। तो मृषावाद का मतलब किसी को कोई भी हर्ट हो ऐसा शब्द नहीं कहना, असत चिंतन, असत वचन और असत एक्शन। अशुभ चिंतन, अशुभ एक्शन, अशुभ
वचन, ये सब झूठ के अंतर्गत आता है। तो कभी भी इस प्रकार का वचन नहीं बोलना, इस प्रकार के व्यवहार नहीं करना जिससे सामने वाले को बहुत पीड़ा होती है। उसे हिंसा तो होगी होगी, उसके साथ निशावाद का और पाप लग जाएगा। इसीलिए कभी किसी को कड़वा सत्य नहीं कहना। कभी कभी लोग कह देते हैं क्या है, हमने तो सत्य कहा था। सत्य भी कड़वा होता है तो असत्य के अंतर्गत आ जाता है, वो झूठ के अंतर्गत आता है, वो भी मृषावाद पाप के अंतर्गत आता है। तो उसे ध्यान रखना चाहिए, वो ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। और झूठ से बचने के लिए या हिंसा से बचने का एक ही उपाय है कि आप जागरूक रहें, काम करे, सोचे, विचारे, बोले, उससे पहले एक क्षण सोच ले कि मैं ठीक बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, मेरे पाप कर्मों का बंधन तो नहीं हो रहा। जो व्यक्ति निरंतर अपने बारे में सोचता है पाप कर्मों का बंधन न हो, इस प्रकार सोचता है, वो व्यक्ति गलतियां नहीं करेगा, वो व्यक्ति पाप कर्मों का बंधन नहीं करा, झूठ नहीं बोल सकता। तो हमेशा याद रखें, इस प्रकार के शब्दों का यूज नहीं करना। अगला है अदत्ता दान, चोरी करना। चोरी तो सब जानते हैं, बिना पूछे किसी की चीज को उठा लेना, ये भी चोरी है। यानी रास्ते में आपको कोई चीज मिल गई जिसका कोई मालिक नहीं है, अच्छी बहुमूल्य चीज मिल गई, तो आपने सोचा कोई मालिक नहीं है, मैंने क्या, मुझे तो मिला है, मैं अपने घर रख लूं, वो भी चोरी के अंतर्गत आता है। जिसकी चीज है आपको नहीं मिली है तो गवर्नमेंट को लौटाओ, ताकि वो ध्यान से देखेंगे किसकी चीज है, खोज खबर करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, क्या है, किसी को देंगे, गवर्नमेंट को देंगे तो वो पुलिस वाले खा जाएंगे तो उनको पाप लगेगा, तुम तो पाप से बचो। ये चीज खा करके तुम बच नहीं पाओगे, पाप कर्मों का बंधन होगा। जो चीज हमारी नहीं है उसको लेने की कोशिश नहीं करना, ये भी अदत्ता दान है। चोरी तो स्थूल चीज है, जो सब जानते हैं, किसी की चीज को चुराना, किसी की चीज को उठा लेना, बिना पूछे किसी की चीज लेना, ये चोरी है। सूक्ष्म देखे, सूक्ष्म दृष्टि से देखे, आप कहीं भी किसी के घर में जाते हैं, आप घर में बैठे हैं, मान लीजिए कहीं भी बैठे हैं आप, वहां कोई चीज पड़ी है, आपने बिना पूछे उठा करके चीज को देखना प्रारंभ कर दिया, ये भी चोरी के अंतर्गत आता है। यद्यपि व्यवहार में लोग करते हैं, लेकिन मैं एक सूक्ष्म चोरी की बात बता रही हूँ, इसीलिए ये समझ लेना चाहिए कि बिना पूछे हम उससे आज्ञा ले ले, उससे कह ले। जैसे साधु होता है ना, साधु किसी के घर में जाता है तो छोटी सी भी चीज लेगा तो पहले आज्ञा लेगा भी, मैं तुम्हारी ये चीज लेता हूँ। या आप घर में जाते हैं तो आज्ञा ले ले भी, मैं तुम्हारी कोई भी चीज को टच कर सकता हूँ, तो पाप नहीं लगेगा। नहीं तो बिना मालिक की जो चीज है उसको बिना पूछे उठा लेना, उसका यूज करना, ये पाप के अंतर्गत आता है। अदत्ता दान पाप के अंतर आता है। तो याद रखें कि इस प्रकार का हमें बिना पूछे कोई भी चीज नहीं लेना है, किसी की भी चीज नहीं लेना। जो हमारे अधिकार की है वो तो बिना पूछे ले सकते हैं, लेकिन दूसरे के अधिकार की चीज को बिना पूछे उठाना नहीं, उसको यूज नहीं करना, जिससे अदत्ता दान से बच सकते हैं। अगला है मैथुन। मैथुन का जनरल अर्थ तो आप सब जानते हैं, ब्रह्मचर्य सेवन मैथुन कहलाता है। लेकिन हमारा जो सदाचार होता है उसमें कोई प्रकार का विक्षेप आ जाता है तो वो भी मैथुन के अंतर्गत आता है। कोई भी प्रकार का विकार आ गया हमारे भीतर, वो भी मैथुन के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, बहुत सुंदर है, और आपने बिना मतलब उसकी चढ़ा बढ़ा करके प्रशंसा कर दी, कितना सुंदर है। एक औरत ने पुरुष, पराये पुरुष की प्रशंसा की, इसका मतलब उसके ब्रह्मचर्य में दोष लग सकता है। इसलिए ध्यान रखे, बिना मतलब किसी की प्रशंसा करने से, झूठी प्रशंसा करने से फायदा क्या होगा। प्रशंसा करे लेकिन मन में है कोई अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है उसकी, कि वो धार्मिक दृष्टि से कितना उत्कृष्ट कोटि का आदमी है, ये तो कह सकते हैं। लेकिन उसके रूप की प्रशंसा करना, उसके धन की प्रशंसा करना, ये गलत हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि दूसरे जो पॉजिटिव लिंग के प्रति हमारे मन में कोई भी प्रकार का विकार आता है, विचार आता है, तो विकार के अंतर्गत आ जाता है, वो अब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है, वो मैथुन के अंतर्गत आता है। तो ये भी एक पाप है। अगला है परिग्रह। परिग्रह का मतलब आसक्ति, इकट्ठा करना। परिग्रह दो प्रकार का होता है, एक द्रव्य परिग्रह, एक भाव परिग्रह। ये होता तो सभी दो प्रकार का है, सभी दो ही प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य परिग्रह, एक भाव परिग्रह। जितनी भी सामग्री आप अपने पास रखते हैं, जुटाते हैं, इकट्ठा करते हैं, करते जाते हैं, ये भी परिग्रह है। जितना सामान आपके पास है वो परिग्रह है। और उसके साथ साथ आसक्ति, हमारा भाव परिग्रह है। उसके प्रति आसक्ति, किसी के पास बहुत चीज थोड़ी होती है, एक भिखारी होता है उसके पास कुछ नहीं होता है, एक बर्तन होता है भीख मांगने के लिए, उसके प्रति भी वो आसक्त होता है, तो वो भी परिग्रह है।
एक व्यक्ति के पास करोड़ों की पूंजी है लेकिन वो आसक्त नहीं है। हमारे इतिहास में हमारे श्रावकों का उदाहरण होता है, भगवान महावीर के श्रावक, आनंद श्रावक, जिसके पास कितना धन था, विपुल धन था, लेकिन अनासक्त था वो। तो अनासक्ति से व्यक्ति परिग्रह से बच सकता है, मूर्छा से बच सकता है। मूर्छा जितनी ज्यादा होगी, परिग्रह का दोष उतना ज्यादा लगता जाएगा। तो परिग्रह ज्यादा करना ये भी एक नेगेटिविटी को पैदा करना है। घर में इतना चीजें पड़ी रहती है, इतनी चीजें पड़ी रहती है, हमारी बहनें इतनी साड़ियां लाती है, हमारे भाई इतनी चीजें लाते हैं और यूज तो करते नहीं है, लाते रहते हैं, लाते रहते हैं, लाते रहते हैं। फिर क्या होता है? परिग्रह यूज नहीं किया, परिग्रह घर में पड़ा है और वो आपकी नेगेटिविटी को बढ़ाएगा। घर में जितना सामान ज्यादा होगा वो नेगेटिविटी को बढ़ाएगा, उतना ही निषेधात्मक विचार व्यक्ति के भीतर में ज्यादा आएंगे, उतने ही हिंसा के विचार व्यक्ति के भीतर में ज्यादा आएंगे। तो परिग्रह को कम करना, जितना आवश्यक है उतना रखना, जो आवश्यक नहीं है, मान लीजिए जो चीजें आप पहले लेके आए अब आपको चाहिए नहीं, तो आप उसको डोनेट कर दे, किसी को दे दे, किसी आवश्यकमंद को दे दे, ताकि वो उसका यूज करे। आपके घर में पड़ी है, बेकार पड़ी है, वो चीज बेकार हो रही है, परिग्रह का दोष आपको लग रहा है। इसीलिए ये याद रखे कि आसक्ति ही हमें परिग्रह में डुबाती है। इसलिए आसक्ति को कम करना, मूर्छा को कम करना, और उसके साथ साथ बाहर का पदार्थ है उसको भी कम करने की कोशिश करना। परिग्रह का मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस छोड़ दे। बिजनेस चाहे कितना भी लंबा चौड़ा करे, बिजनेस तो अच्छा ही होगा। एक श्रावक का बिजनेस तो होता है, तो वो कर्मों से ज्यादा कर्मों वाला नहीं होता है। तो परिग्रह का मतलब ये नहीं कि बिजनेस छोड़ दे, जॉब छोड़ दे। आप जॉब करे, बिजनेस करे, बहुत पैसा कमाए, लेकिन अपने लिए परिग्रह कम करे, अपने लिए मूर्छा और आसक्ति को कम करे, ताकि हम पाप से बच सकते हैं। तो परिग्रह का मतलब आसक्ति और मूर्छा। तो ये 5 पाप हो गए, ये सारे अव्रत से रिलेटेड है। यानी आश्रव का एक भेद है अव्रत, या यूं कहें कि महाव्रत साधु स्वीकार करते हैं तो अव्रत का त्याग करते हैं, संपूर्ण सावधि युग का त्याग करते हैं। श्रावक होता है वो आंशिक त्याग करता है। तो आंशिक त्याग में जितना जितना हम बढ़ाएंगे उतना उतना हम आगे बढ़ेंगे। परिग्रह जितनी आवश्यकता है उतना तो एक गृहस्थ को रखना ही पड़ता है, अपना घर भी रखना पड़ता है, अपनी गाड़ी भी रखनी पड़ती है, अपनी सारी चीजें रखनी पड़ती है, लेकिन कितना आवश्यक है उतना रखो। अनावश्यक घर में इकट्ठा करके मत रखो। इकट्ठा करके रखने से व्यक्ति के भीतर में परिग्रह की भावना बढ़ती है, परिग्रह की चेतना बढ़ती है, मूर्छा बढ़ती है, क्योंकि वो देना नहीं चाहता, यूज भी नहीं करता और देना भी नहीं चाहता। इसका मतलब क्या है? मेरे भीतर में आसक्ति है, इस कारण से मैं चीज को छोड़ना नहीं चाहती। शादी होती है, हम बहुत बार सुनते हैं, जब शादियां होती है, हर एक नई शादी होती है तो उसमें नए कपड़े आते हैं, हर व्यक्ति के नए कपड़े आते हैं। पहले पहले वाले कपड़े बेकार, पूछते हैं पहले वाले इतने अच्छे उनको क्यों यूज नहीं करते हो? समीर जी अच्छा नहीं लगेगा, लोग सोचेंगे ये तो पहले भी तुमने यूज किया। लोग ऐसा कहते, अरे तुम उस समय ये कहो कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बार बार इसको यूज करती हूँ, सामने वाला चुप हो जाएगा। हम इसका मतलब है हम सामने वाले के आधार पर चलते हैं, अपने आधार पर नहीं चलते हैं। हमारी अपनी इच्छा तो गौण, और सामने वाले की इच्छा के आधार पर हम परिग्रह इकट्ठा करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं और भारी कर्मों का बंधन करते रहते हैं। इसीलिए याद रखिए, ये मूर्छा, ये आसक्ति, ये दिखावा, ये भी एक परिग्रह है। तो ये हमें परिग्रह से कम करना है, मूर्छा को कम करना है, ताकि हम परिग्रह के दोष से बच सकते हैं। तो ये 5 पाप हो गया। अब अगले पाप 5 है हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष और कलह। ये पाप है, ये हमारे विचारों से रिलेटेड है। वो तो आपको व्यवहार में भी दिख जाएगा, जो अव्रत से रिलेटेड है वो हमारा व्यवहार में भी आ जाएगा। लेकिन ये चीजें हैं, वो व्यवहार में आएगा तो अशुभ योग हो जाएगा, लेकिन ये हमारे भीतर में चलती रहती हैं। गुस्से का परिणाम भयंकर गुस्सा, अनंतानुबंधी गुस्सा आएगा तो मिथ्यात्व की कोटि में चले जाएंगे। अव्रत अब अप्रत्याख्यान गुस्सा आएगा तो श्रावक की कोटि में आएंगे। लेकिन अप्रत्याख्यान गुस्से में भी तरतमता होती है। जैसे चंद्रमा होता है ना, एक दूज का चांद होता है, एक पूर्णिमा का चांद होता है जो पूरा चमकता है, एक दूज का चांद होता है जिसने विकास प्रारंभ किया है। गुस्सा भी ऐसा भी हो सकता है, एक व्यक्ति का इतना भयंकर गुस्सा कि सामने वाला व्यक्ति, जब भी उसको गुस्सा आते हैं, सामने वाले व्यक्ति रफू चक्कर हो जाते हैं कि इसके सामने मत रो, नहीं तो ये कुछ भी कर सकता है। भगवान ने क्या कहा है? हमारे आगमों में आता है, हमारे शास्त्रों में आता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार का गुस्सा करता है तो समझना चाहिए या तो वो नरक गति से आया है या नरक में जाने वाला है। इतना भयंकर गुस्सा करने वाला व्यक्ति भारी कर्मों का बंधन करता है।
तो क्रोध भी एक पाप है जो हमारे अंतर में छिपा हुआ रहता है। बाहर प्रकट होता है तो अलग चीज है, वो बाहर प्रकट होगा तो पाप स्थान बन जाएगा, जीव बन जाएगा, लेकिन अंदर में है तो वो गुस्सा पाप है और उससे भारी कर्मों का बंधन होता है। ये तो गुस्से के पुद्गल अंदर में जमते हैं और जब आएगा गुस्सा उदय में तब वे क्रोध के रूप में आ जाएगा, पाप के रूप में आ जाएगा। तो क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कसाएं, क्रोध और मान, माया और लोभ, हमारे पीछे राग और द्वेष इनके साथ जुड़े हुए हैं। क्रोध मान है, ये हमारे द्वेष से रिलेटेड है। माया और लोभ है, ये हमारे राग से रिलेटेड है। तो राग का भाव जितना, आसक्ति का भाव जितना, ये क्या होता है कि लगता तो अच्छा है, पता नहीं चलता, इसमें हम आनंद की अनुभूति करते हैं, लेकिन भारी कर्मों का बंधन करते हैं। राग बहुत भयंकर होता है और इसीलिए कहा जाता है वीत राग, वीत द्वेष नहीं। द्वेष तो समझ में आ जाता है कि किसी के साथ शत्रुता का भाव होता है तो हम सजग रहते हैं कि भी वो शत्रु है मेरा, उससे हमें सजग रहना चाहिए। लेकिन किसी के साथ राग है, आसक्ति है, उससे सजग नहीं रहते हैं, उसमें प्रमाद चलता रहता है और ये प्रमाद ही हमें डुबोता रहता है, आगे तक डुबाता रहता है। इसलिए राग को समझना है और राग और द्वेष दो समझ में आ जाते हैं तो क्रोध, मान, माया, लोभ चारों छूट जाते हैं। इसीलिए राग को, द्वेष को समझना है। गुरुदेव तुलसी ने राग और द्वेष के लिए कहा, राग द्वेष दो बीज कर्म का, बाधक दोनों आत्म धर्म का हो, साधक ने आवश्यक यारो मूल मिटाणो, राग की रेस पिछाणो, राग की रेश पिछाणो। राग और द्वेष ये कर्म के मूल बीज है। ये क्रोध, मान, माया, लोभ तो इसके फल है, राग और द्वेष के फल है। इसीलिए रागात्मक भाव, मल्ली कुमारी, 6 राजा उन पर आसक्त हो गए थे, राग भाव था। मल्ली कुमारी ने एक ऐसी योजना बनाई जिस कारण से वो रागी विराग में बदल गए, वैरागी बन गए। हमारे भीतर में ये भावना होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि कौन सा राग है और कौन सा द्वेष है। एक ही क्रिया से हम राग और द्वेष दोनों पैदा कर सकते हैं। आपने बिल्ली को देखा होगा, बिल्ली अपने बच्चों को कैसे पालती है, कैसा उन पर स्नेह दिखाती है, उन्हीं दांतों से उन बच्चों को पकड़ती है, बिल्कुल उनको हर्ट नहीं करती है, और उन्हीं दांतों से उस चूहे को पकड़ लेती है, कितना हर्ट करती है, उसे खत्म कर देती है। ये द्वेष और राग एक ही क्रिया से होता है, पता नहीं चलता है हमें। इसलिए जहां जहां राग होता है वहां वहां द्वेष होता है, जहां जहां द्वेष है वहां वहां राग है। इसलिए समझना चाहिए कि राग का भाव जितना तीव्र होगा, द्वेष उतना ही तीव्र बनता जाएगा। किसी के साथ राग भाव हो गया, वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया तो हाय त्राही मच जाती है, आर्त रौद्र ध्यान पैदा हो जाता है और उसके प्रति अनसंट बोलते हैं। ये सब राग और द्वेष चलता है। तो राग और द्वेष भी पाप, वो क्रोध, मान, माया, लोभ जनरल हम समझते हैं ये कितना भयंकर पाप है। तो राग और द्वेष को समझ करके उसे छोड़ने की कोशिश करना है ताकि हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ भी कम होता जाएगा। ये सारे पाप है। अगला है हमारा कलह, है लड़ाई झगड़ा करना। बहुत चलता है लड़ाई झगड़ा, इतना चलता रहता है लड़ाई झगड़ा, इतना चलता, मन से भी चलता है, व्यवहार में भी चलता है। बस थोड़ा सा किसी को कुछ कह दो, लड़ाइयां तैयार हो जाएगी। जो व्यक्ति धार्मिक होगा वो हमेशा ये समझेगा कि मुझे ऐसी लड़ाइयां नहीं करनी है, लड़ाई तो मुझे नरक में ले जाएंगे। लड़ाई कौन करता है? नारकी जीव लड़ाई करते हैं आपस में। एक अच्छा व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति जो अपने जीवन में उच्चता प्राप्त करना चाहता है, जो आध्यात्मिक विकास करना चाहता है, वो व्यक्ति लड़ाई नहीं करेगा। वो सोचेगा कि लेट गो करो, सामने वाले ने कह दिया तो कह दिया, क्या हुआ, कहने वाले के कर्मों का बंधन होगा, मेरे कुछ नहीं होगा। अब सामने वाले ने थोड़ा सा जोर से कह दिया तो फिर लड़ाई चालू, तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा। ये कलह करना, ये लड़ाई झगड़ा करना परिवार में चलता है, परिवार में एक दूसरे के साथ चलता है। ये कलह बहुत भयंकर होता है। ये कलह राग द्वेष को बढ़ाएगा, ये कलह आपके क्रोध, मान, माया, लोभ को बढ़ाएगा, ये कलह आपकी कसाई को तीव्र करेगा। इसलिए कलह भी एक पाप है, उसके माध्यम से जो कर्मों का बंधन होता है वो भी पाप के रूप में उदय में आता है। अगला हमारा पाप है अव्याख्यान, पैशून्य, परिवाद, रति अरति, माया मिश्रा और मिथ्या दर्शन सल्ले पाप। ये पाप, तो मैं इनकी पापों की चर्चा आज नहीं करूंगी क्योंकि आज टाइम भी बहुत हो गया है, तो इसकी चर्चा मैं आगे समय आने पर करूंगी। और आज के बारे में कोई भी प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं।
मेरे पास कुछ प्रश्न भी आए हुए हैं हमारे पास, तो उसकी चर्चा मैं उत्तर कल दे दूंगी, क्योंकि आज टाइम ज्यादा हो गया है। तो आज के जो प्रश्न हैं, लेटेस्ट जो प्रश्न आते हैं, उसके प्रश्न पूछ ले, और जो हमारे पास आए हैं उसके उत्तर आगे हम दे देंगे। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी, इतना सुंदर तरीके से समझाया कि हमारा सही में मन ही नहीं कर रहा है कि हम ये वर्कशॉप को स्टॉप करें, लेकिन सीमा है समय की। और सच में बहुत ही सुंदर एक प्रशिक्षण मैं समझती हूँ। सभी को, सभी इसमें समझेंगे इन चीजों को, और कैसे हम पापों को दूर कर सकते हैं। कितना मतलब सुंदर तरीके से एक ये प्रशिक्षण हमें मिल रहा है। सबसे पहले ज्योति जी दुग्गड़, आप अपनी जिज्ञासा रखिए। उनके बाद किरण जी जैन। ज्योति जी दुग्गड़। वंदामी नमन स्वामी। हाँ, वंदामी, सबसे पहले तो बहुत कृतज्ञता करना चाहती हूँ कि आपका इतना अच्छा प्रशिक्षण मिल रहा है। और वंदामी, मेरा प्रश्न है कि आपने कल सम्यक्त्व और सम्यक दर्शन के बारे में बताया था, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या है? सम्यक्त्व किसे कहते हैं और सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक तो हमारी आत्मा की विशुद्धि है, और सम्यक दर्शन एक क्रिया है। आपकी क्रिया अच्छी है, आपका आचरण अच्छा है, आप अच्छी क्रिया करते हैं जिससे सामने वाला प्रभावित हो, सामने वाले के मन में भी सम्यक दर्शन की पुष्टि हो, यानी सम्यक्त्व की पुष्टि हो, तो जो हमारी क्रिया है वो सम्यक दर्शन है, और क्रिया से आत्मा की जो विशुद्धि होती है वो हमारा सम्यक्त्व है। किरण जी जैन, उनके बाद सीमा जी कोठारी। किरण जी। वंदामी नमन स्वामी, मेरा यही जिज्ञासा है कि ना, हमें टेंशन के लिए कौन सा श्लोक या फिर मंत्र करना चाहिए? ऐसा है कि तू इतना छोटा बच्चा है, फिर तेरे टेंशन किस बात का होता है, ठीक है ना? एकदम निश्चिंत, बच्चों को तो निश्चिंत रहना चाहिए, कोई प्रकार का स्ट्रेस टेंशन होना नहीं चाहिए। मम्मी जैसा कहे, अपने पेरेंट्स जैसा कहे वैसा कर लो, कोई टेंशन ही नहीं होगा। सबसे बड़ा मंत्र तो तुम्हारे लिए यही होता है कि अपनी मम्मी पापा जैसे कहे, अपने पेरेंट्स जैसा कहे, उसी के अनुसार करो। अपने दिमाग से सोचो मत इन बारे में, तो टेंशन होगा नहीं। फिर भी तुम्हें इतना स्ट्रेस है, इतना टेंशन है, तो तुम ऐसा करो कि लोगस आता है तो लोगस बोलो, नहीं तो तुमको ओम की साउंड करना है तो ओम की साउंड, तुम ओम की साउंड करोगे तो तुम्हारे टेंशन खत्म होगा। तो ओम की साउंड है नहीं, लंबी ओम मैं करके बता देती हूँ, वैसा तुम कर लेना। श्वास लेना है, पेट पर ध्यान रखना है, और पेट को फुलाना है। पेट फूलेगा तो श्वास आएगा। अब श्वास पेट फूल जाता है, उसके बाद साउंड करना है ओ। इस प्रकार तुम 9 बार हमेशा ओम की साउंड करना, या ओम नहीं आता है तो हमिंग साउंड करना, जैसे बी करती है हमारी हमिंग साउंड, महाप्राण ध्वनि, वो तो तुमको आती होगा। तो ऐसे साउंड करोगे तो तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा और भीतर में खुशी रहेगी। और दूसरी बात, जैसे पेरेंट्स कहे वैसा करो तो भीतर में प्रसन्नता रहेगी। यही सबसे बड़ा मंत्र है। सीमा जी कोठारी, उनके बाद श्रेयस जी। वंदामी नमन स्वामी। हम कल आपने बताया था पुण्य के बारे में, तो क्या साधु संतों के लिए जो दवाई खरीदते हैं, मेरा 3 क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट मत करना आप मेरे को। साधु संतों के लिए दवाई आप पूछ लीजिए, बाकी आप चैट में भेज दीजिए, हम वंदामी उनका भी दे देंगे ताकि दूसरों को भी मौका मिले। ओके, तो साधु संतों के लिए जो दवाई खरीदते हैं हम, तो क्या उससे पाप लगता है? ऐसा है कि साधु संतों के लिए दवाई खरीदना तो नहीं होता है। अगर खरीदते हैं, और मान लीजिए साधु संतों को तो पता होता है कि भी दवाई बाहर से लेके आते हैं, तो खरीद के लेके आते हैं, तो साधु संतों को लेते हैं साधु संत, तो दोष लगता है, तो वो पाप का प्रायश्चित लेते हैं, गुरुदेव उन्हें प्रायश्चित देते हैं। तो अगर आप मतलब साधु संतों के लिए खरीदते हैं और साधु संतों को ध्यान में है, तो फिर आपको पाप का कोई बात नहीं है। साधु संतों को ध्यान में है कि हमारे लिए कृत दवाई आई है, तो साधु संत उसका प्रायश्चित लेते हैं और उनको प्रायश्चित मिलता है, तो उसका दंड उन्हें मिलता है,
ध्यान में उनको लाना जरूरी है कि भी मैंने ये खरीदी है महाराज आपके लिए, तो ध्यान में अगर उनकी होती है तो फिर आपको कोई दंड की बात नहीं। श्रेयस जी, उनके बाद पुखराज देवी जैन। श्रेयस जी। हाँ, मेरा प्रश्न है, संयमी और असंयमी कैसे पहचानना? जो 5 महाव्रत का धारण करते हैं वो संयमी कहलाते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत है। तो 5 महाव्रत का पालन करने वाला संयमी होता है, जो उनका पालन नहीं करता है वो असंयमी होता है। जो परिग्रही होता है, जिनका परिवार होता है, वो बाहर से साधु हो सकते हैं लेकिन व्यवहार में वो साधु नहीं है। इसलिए याद रखिए कि जो 5 महाव्रत का पालन करता है वो संयमी होता है, और 5 महाव्रत का पालन नहीं करता वो असंयमी कहलाता है। पुखराज देवी जैन, उनके बाद सुशीला जी मालू। हेलो हेलो, आप बोलिए। मैं पूछना चाहती हूँ वंदा में नमस्वामी कि अपन घर में जबकि कोई चीज अपन पूरे घर में मेरी बहू के और उसको हाथ लगाते हैं बिना पूछे तो पाप लगता है क्या? नहीं, वो घर की चीजें तो अपनी होती है ना। मान लीजिए आपकी बहू ने रखा है और आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि चलो बहू बाहर जाएगी तो देख लूंगी क्या चीज है। कभी कभी हमारे मन में आता है ना कि कोई चीज बहू, मान लीजिए उनका इंटेंशन भी नहीं होता है ला करके रखते हैं, या सास कोई चीज ला कर रखते हैं, उनका इंटेंशन नहीं होता है बताने का ऐसा, तो ला करके रख दिया, तो क्या मन में आती है, उत्सुकता होती है कि नहीं बाहर जाएंगे तो पीछे से देखूंगी ये क्या ले, तो ये हमारे असत्य का वचन हो जाता है। आप उनके सामने देख लो, उनको पूछ लो, तो पूछने से, सामने देखने से तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन पीछे से हम ऐसा करते हैं तो अदत्त भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सुशीला जी मालू, उनके बाद राजकुमार जी बोथरा। बोलिए सुशीला जी आप। राजकुमार जी बोथरा। बंदामी नमस्वामी। हाँ हम। हेलो बंदामी नमस्वामी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी आवाज। मैं ये 25 बोल से हटकर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे बंदामी, हम टहलते हुए लोकस्य पाठ हो या नौकार मंत्र हो या भिक्षु शाम का जाप हो, मॉर्निंग वॉक वगैरह में चलते हुए हम लोग अगर ये जाप करें मन ही मन, तो क्या इसमें कोई दोष लगता है क्या? चुपचाप चलते हैं तो कुछ न कुछ अनावश्यक भावनाएं मन में आती रहती है, उसकी जगह हम लोग अगर नौकार मंत्र का या भिक्षु शाम का या लोकस्य पाठ करें तो उसमें कोई दोष है क्या मॉर्निंग वॉक के ऐसा टाइम? है कि बोल के नहीं, आपको बोल के नहीं करना, और मेंटली आप कर सकते हैं। मेंटली एक तो ऐसा होता है कि एक काम ये भी हो सकता है कि चलते समय हमें भावक्रिया से चलना है। अगर हमारे दिमाग में दूसरा मान लो चलता रहता है तो हो सकता है हमारी भावक्रिया न रहे तो जीवों की हिंसा भी हो सकती है, पाप का दंड भी, हमें पाप भी लग सकता है। लेकिन उसमें भीतर में मेंटली आपके भीतर में वो चलता रहे, जैसे अपन अजपा जप करते हैं भी आचार्य भिक्षु का, मेरे तो दिमाग में सोते उठते जागते देखते एक आचार्य भिक्षु का ही नाम आता है या नौकार मंत्र का नाम आता है, तो मेंटली चले तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमें जोर से बोल के तो करना ही नहीं है, लेकिन मन में ऐसे बोल करके भी, अंदर अंदर मुंह में बोल करके भी नहीं करना चाहिए। मेंटली चले तो ठीक है, पर उसमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि भावक्रिया भी होनी चाहिए, नहीं तो वो भी पाप लगता रहता है। तो भावक्रिया भी सबसे बड़ा अपना धर्म होता है, एकाग्रता भी बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसके मेंटली अगर आपके भीतर में चलता रहे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। एक क्वेश्चन है सामायिक से संबंधित है वंदा में कि बीच में पोस्चर बदलने से या कुछ भी करे तो पाप लगता है। हाँ, सामायिक में पोस्चर बदल सकते हैं, न बदले तो उसकी अपनी श्रेष्ठता है। एक ही पोस्चर में, एक ही मुद्रा में रहे तो उसकी अपनी कायिक स्थिरता है, लेकिन काया की इतनी स्थिरता न रहे तो एक्शन अपने पोस्चर में, सामायिक में अपना एक्शन, अपने आसन बदल सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। बदले तो पूछ करके थोड़ा ध्यान दे दे कि भाई कोई बदल रहे हैं तो कोई जीव तो नहीं होता है, इसलिए पूछ नहीं रखते हैं, पूछने से पूछ करके अच्छी तरह से देख करके बदलना चाहिए। एक और है, मिच्छामी दुक्कड़म बोलने से पाप करते हैं क्या, और कौन से कर्म का बंधन कम होता है? और 25 बोल की कोई इंग्लिश में बुक ऐसे मिच्छामी दुक्कड़म, अब किस लिए, कुछ चीजों का तो मिच्छामी दुक्कड़म से ठीक हो जाता है पाप, लेकिन कुछ चीजों का मिच्छामी दुक्कड़म से नहीं होता है, तो वो तो पाप
कितना बड़ा है आपका कैसा है उसके आधार पर ही डिसाइड होता है कि मिच्छामि दुक्कड़म इसके लिए उपयुक्त है या नहीं है। वैसे जनरल जो होता है कि भाई अरे अब मान लीजिए किसी का अपन चलते हैं, जैसे साधु चलता है, अब साधु को चलते चलते इतनी भीड़ के अंदर कोई लेडीज का स्पर्श हो गया तो साधु ने कह दिया मिच्छामि दुक्कड़म, वो मिच्छामि दुक्कड़म तो हो सकता है। लेकिन आपके जैसे सामायिक है, आपके सामायिक में एकदम ध्यान से बैठे हैं, कोई बच्चा आकर के आपको टच करके गया, बच्चे को तो पता नहीं चल रहा, वो टच करके चला जाता है, तो आप उस समय मिच्छामि दुक्कड़म कहते हैं तो चल सकता है। लेकिन कुछ चीजें होती है उस मिच्छामि दुक्कड़म से नहीं चलता है, उसके लिए अलग ही प्रायश्चित होता है। बहुत